गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की अपनी जो एनसीईआरटी क्लास चल रही है, उस एनसीईआरटी क्लास में आज अपना लेक्चर नंबर 19 है। इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 30 अपन सॉल्व करेंगे। अब तक की अपनी जितनी क्लासेज हुई है, 18 क्लासेज हो चुकी है इस चैप्टर की, जिसमें अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 29 तक सॉल्व कर लिए हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर 29 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों अपनी एक पीवाई की सीरीज की क्लास भी चलती है, वो रात को 9 बजे होती है। उसमें भी अपना चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं आ पाई थी, ठीक है, कुछ कारण की वजह से, लेकिन अब आपकी ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन की अपनी जो क्लास होती है रोज 8 बजे आती है। ठीक है। तो अच्छे से आप रिवीजन करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर 30 है। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4। तो रेशो हो गया 3:1। बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, पिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड अपने को दे रखा है बच्चों। इस रिजर्व फंड को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा जो ओल्ड रेशो है 3:1, इसके अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूट 3:1 में डिवाइड 3:1 में रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है। इसके बाद में अपने को बोला गया है ऑन April 1, 2017 सी वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी को नया पार्टनर बनाया। दैट सी पेज 10,000 एज इज कैपिटल। सी जो है अपने हिस्से की कैपिटल के लिए 10,000 का पेमेंट करेगा। दैट सी पेज 5,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ दिस सम टू बी विड्रॉन बाय द ए एंड बी। तो देखिए बच्चों, सी जो नया पार्टनर है 5,000 की गुडविल बिजनेस में कैश लेकर आएगा और उसका जो हाफ अमाउंट है वो पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर है जिनको गुडविल मिलेगी, वो विड्रॉल कर लेंगे। द स्टॉक एंड फिक्चर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 5%। ठीक है। स्टॉक की वैल्यू आपको 10% और पिक्चर्स की वैल्यू आपको 5% जो है रिड्यूस करनी है। और प्रोविजन अपने को बनाना है, सॉरी, यहाँ पर ये पॉइंट जो है इस तरह से है। स्टॉक एंड पिक्चर्स एक साथ हैं, उसका वैल्यू 10% आपको रिड्यूस करना है और 5% का अपने को प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल पे बनाना है। ठीक है। तो चलिए एक बार अपन इसको बैलेंस शीट पे वापस चलते हैं और आपको लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 20% इंक्रीज करनी है। तो दोनों पॉइंट आपको मैं समझा देता हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट, इन दोनों के ऊपर 5% का अपने को प्रोविजन बनाना है। पहली बात तो ये समझिए आप, 5% का प्रोविजन, 3,000 का 5% हो जाएगा बच्चों 150। ठीक है। प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की हम डेबिट साइड में शो करेंगे। सिमिलरली 16,000 का 5% हमारा जो है हो जाएगा 800 रुपये। ये भी लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी क्योंकि जब प्रोविजन बनाते हैं तो वो प्रोविजन हमारी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करता है। रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। स्टॉक की वैल्यू आपको 10% रिड्यूस करनी है। ठीक है। और फिक्चर्स की वैल्यू भी आपको 10% रिड्यूस करनी है। तो रिड्यूस हो जाएगी स्टॉक की वैल्यू 2,000 और फिक्चर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी 100। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है आपको 20% इंक्रीज करनी है। तो इसका 20% अगर आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 5,000। ठीक है। तो रिवेल्यूएशन के पॉइंट्स अपने क्लियर हो गए। बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू पे अपने को 5% का प्रोविजन बनाना है। डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन 800। स्टॉक की वैल्यू 10% कम करनी है। पिक्चर्स की वैल्यू 10% कम करनी है
और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज करनी है। ये सारे पॉइंट्स अपने हो चुके हैं। इसके बाद में एक पॉइंट बोला गया है, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेज अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 शुड बी क्रिएटेड। तो ये एक अपनी लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी, इसको भी अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। An item of 650 included in sundry creditors is not likely to be claimed and hence should be written back। 650 रुपए के हमारे जो क्रेडिटर्स है 650 के, वो अपने को रिड्यूस करने हैं, क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस करनी है। ये अपने लिए प्रॉफिट है क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इससे हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस जर्नल एंट्रीज in the books of firm assuming that profit sharing ratio between A and B not change, prepare new balance sheet on the admission of C। ठीक है, एक तो जनरल एंट्रीज पूछिए और बैलेंस शीट पूछिए। सबसे पहले जनरल एंट्री की बात करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000 और टू गुडविल अकाउंट 5,000। गुडविल 5,000 की सी लेकर आएगा और सी जो है अपने एसी की कैपिटल 10,000 लेकर आता है। इसके बाद में बच्चों जो गुडविल का अमाउंट है उसे अपन पार्टनर्स में उनका सेक्रीफाई रेशो 3:1 को ही अपन अज्यूम कर लेंगे, जो ओल्ड रेशो था, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखा है और ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाई करेंगे ये भी नहीं दे रखा, तो अपन ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाई रेशो अज्यूम करते हैं और इस गुडविल को ओल्ड रेशो यानी 3:1 में डिवाइड कर लेंगे, तो 3750 ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। 3750 और 1250। इसके बाद में जो गुडविल का अमाउंट मिला है 3,750 एंड 1,250, इसका हाफ अमाउंट पार्टनर्स जो है विड्रॉल कर लेंगे, तो 3,750 का हाफ हो जाएगा 1,875 और 1,250 का हाफ हो जाएगा 625। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,500। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अपने को इंक्रीज करनी है, 5,000 से लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी। संडे क्रेडिटर्स की वैल्यू आपको रिड्यूस करनी थी, लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो डेबिट करते हैं, 650 से आप इसको डेबिट करेंगे। दोनों ही रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे 5650। रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा बच्चों 2,000 जो स्टॉक की वैल्यू अपन रिड्यूस कर रहे हैं, पिक्चर्स की वैल्यू 100 रुपीज रिड्यूस कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेटर्स के लिए अपन ने 5% का बनाया था, 16,000 का 5% 800, और बिल्स रिसीवेबल का भी अपना 3,000 का 5% अपन बना चुके हैं 150, और क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से हमारी एक नई लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, उसके लिए 1,000 क्रेडिट करें। तो डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी अपन क्रेडिट करते हैं, तो ये दोनों असेट्स डिक्रीज हो रही है, इनको हम क्रेडिट करते हैं, रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। इसके बाद हमारा रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा 1,600। एक बार देखिए दोबारा, रिवेल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 5650 से और डेबिट हो रहा है 4050 से, तो 1,600 का प्रॉफिट होगा और यह प्रॉफिट भी 3:1 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1,200 और 400। रिजर्व फंड 4,000 का अपने को दे रखा था, इसे भी अपन 3:1 में जो ओल्ड रेशो है हमारा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद में बच्चों बैलेंस शीट अपन बनाएंगे, उससे पहले हम एक बार वर्किंग नोट में चलते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट है, इसमें सबसे पहले तो हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। आप रिवेल्यूएशन अकाउंट समझ सकते हैं, प्लांट की वैल्यू इंक्रीज, ओहो आपका रिवेल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर ये गलत रिवेल्यूएशन अकाउंट आ गया है बच्चों पिछले क्वेश्चन का, तो इसको आप नहीं देखेंगे। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये रिवेल्यूएशन अकाउंट पिछले क्वेश्चन का है, तो इसको आप मत देखना। रिवेल्यूएशन अकाउंट आपका यहाँ से बन जाएगा, ये जो भी अपन ने जर्नल एंट्रीज किए इन एंट्रीज से रिवेल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अगर आप रिवेल्यूएशन अकाउंट यहाँ बनाना चाहेंगे तो आराम से यहाँ बना सकते हैं। रिवेल्यूएशन अकाउंट में ये सारी चीजें अपन डेबिट में दिखा देंगे 4050, और क्रेडिट साइड में हम जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है
ये वाली चीजें दिखा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही है, 30,000 का हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। बाय बैलेंस बीडी 1600, बैंक अकाउंट बाय बैंक 10,000, गुडविल अकाउंट 3750 1250, रिवेल्यूएशन अकाउंट 1200 और 400, रिजर्व फंड अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 3:1 में। ये सारी चीजें अपन जर्नल एंट्री में देख चुके हैं बच्चों। गुडविल का अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व फंड हमारा यहाँ पर आई जाएगा। 10,000 यहाँ पर नए पार्टनर की कैपिटल है, और गुडविल दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉल की है 625 और 18,750। ठीक है, तो 36,750 फाइनल बैलेंस हो जाएगा ए का, और 18,025 हो जाएगा बी का, और 10,000 हो जाएगा सी का। इसके बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा कैश बैलेंस चेंज हो जाएगा। एक बार कैश ओपनिंग देख लेते हैं कितना था हमारा बैलेंस शीट के अंदर। ओपनिंग कैश बैलेंस है 26,500। ठीक है, 26,500 में क्या क्या इंक्रीज होगा देखो एक बार देखते हैं। 10,000 का तो कैपिटल है और 5,000 का गुडविल है, 15,000 इंक्रीज हो जाएगा। देखिए 26,500 था, उसमें अपन 10,000 की कैपिटल प्लस करेंगे और 5,000 की गुडविल प्लस करेंगे। 41,500। इसमें से जो हाफ गुडविल थी 2,500 वो पार्टनर्स ने विड्रॉल कर ली थी, उसको अपन माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो फाइनल कैश है वो बचेगा 39,000। बिल्स रिसीवेबल आपका 3,000 था, प्रोविजन आपका 150 इसमें से माइनस हो जाएगा। 16,000 के आपके डेटर्स हैं, और 800 का अपन ने इसमें प्रोविजन बनाया है 15,200। स्टॉक आपका 2,000 रिड्यूस हो गया। पिक्चर्स आपका 900 आ जाएगा, इसमें भी 100 का अपन रिड्यूस कर चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो चुकी है। संडे क्रेडिटर्स भी अपन ने 950 के जो थे 650 के जो थे कम किए थे, रिड्यूस किए थे। क्रेडिटर्स क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से एक नई लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई थी, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई 1,000 की, और ये न्यू कैपिटल अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाली। तो ये था बच्चों अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 30। इसको अपन ने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, और इसका रिवेल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना रहेगा। ठीक है, वैसे जनरल एंट्रीज अपन कर चुके हैं, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, पुराना क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंट रह गया और उसमें चेंज नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।